हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। यानी कि इस समय आपकी जो ग्रामर का सिलेबस है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि ग्रामर का टॉपिक ऐसा है क्योंकि इस टॉपिक को आप जब तक कंप्लीट नहीं कर सकते हैं तब तक आप इसको ध्यान से नहीं समझोगे। यानी बुक का जो दूसरा सिलेबस होता है, यानी बुक लेवल का जो कोर्स होता है, उसको आप किसी भी बुक से कर सकते हो, किसी भी टेस्ट पेपर से कर सकते हो, किसी भी मॉडल पेपर से कर सकते हो, लेकिन ग्रामर का जो टॉपिक होता है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो इस समय चल रहा है आपका सेंटेंसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें इस समय जो हमारा चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है डिग्री का टॉपिक, यानी कि बहुत अच्छा टॉपिक है। और हम आपको बताएं कि डिग्री का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है क्योंकि जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर 5 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। जिसमें पहला होता है रिमूव टू, फिर यूज टू, फिर डिग्री, एक्टिव पैसिव और चेंज द सेंटेंस कंडीशन। इस तरह से आपके 5 टॉपिक होते हैं और जिसमें हम आपके 2 टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं, यानी कि रिमूव टू और यूज टू, और आपका डिग्री भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें केवल आपकी एक मिक्स एक्सरसाइज रह गई है जिसको हम आज कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से आपका जो डिग्री का टॉपिक है वो भी पूरा आज आपका समाप्त हो जाएगा और फिर इसका आपका अगला टॉपिक स्टार्ट होगा एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन इसका जरूर आना है। और देखो, हमने इसमें वही सेंटेंस लिए हैं जो आपके बोर्ड में पहले आ चुके हैं क्योंकि इनसे आपको ये फ़ायदा मिलेगा क्योंकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप के आते हैं। इसीलिए हमने प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकें और उसको ध्यान से कर सकें। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें चल रहा था इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। क्या चल रहा था? इंग्लिश न्यू सेशन 2022, और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे ग्रामर सिलेबस। किसको? ग्रामर के सिलेबस को, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि ग्रामर का सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इस समय चल रहा है आपका टॉपिक नंबर 2, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। क्या चल रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी वाक्यों का रूपांतरण। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डिग्री, जिसको हिंदी बोलते हैं अवस्था। तो ये आपका तीसरा टॉपिक है इसका और ये भी आपका समाप्त हो चुका है क्योंकि आज हम इसकी एक मिक्स एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं, मिक्स सेंटेंस, यानी कि जिसमें आपको प्रत्येक टॉपिक, यानी कि जो आपके 6 टॉपिक होते हैं जो एग्जाम में बदलने के लिए आते हैं डिग्री के, वो 6 टॉपिक होते हैं। तो उन 6 टॉपिकों के वाक्यों को हम डिस्कस करेंगे ताकि आप हर टॉपिक को ध्यान से समझ सकें और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने टोटल कितने 12 वाक्य लिए हैं और 12 वाक्य का मतलब क्या है, यानी जो 6 टॉपिक थे आपके, तो हमने एक टॉपिक के आपके 2-2 सेंटेंस लिए हैं। इस तरह से आपके 12 सेंटेंस हो जाते हैं। और यदि आपने इन 12 सेंटेंस को समझ लिया, मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य क्या है देखते हैं और समझना है, पहचानना है और उसके बाद उसको बदलना है। तो देखो, हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से पहले आपको पहचानना बताएंगे, फिर आपको उसको किस तरह से उसका रूल्स होता है और कैसे उसको हम बना सकते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू, यानी कि बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। कभी कभी ऐसे वाक्य आ जाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं क्योंकि बहुत ही ईजी है। तो देखो, इसको क्या करना है, CD, यानी कि इसको हमको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। किस में बदलना है? कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव का एक रूल होता है, सबसे पहले आता है आपका लास्ट सब्जेक्ट। क्या आता है? लास्ट सब्जेक्ट। तो देखो, हमको बनाना है पहला सेंटेंस, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? लास्ट सब्जेक्ट। तो लास्ट सब्जेक्ट क्या है आपका? यू। दूसरे नंबर पे आता है HV। तो देखो, HV इसमें आपकी क्या है? M, लेकिन यू के हिसाब से हम क्या लगाएंगे? R। अब आपको इसका एक कॉमन रूल याद होगा कि यदि वाक्य में नॉट दिया हो तो उसे हटा देते हैं और नॉट ना हो तो लगा देते हैं। तो इसमें नॉट हमारी है नहीं है, तो क्या करेंगे? इसमें आप नॉट लगा दोगे। तो यू आर नॉट, और हमको बनाना क्या है? CD। तो फिर आ जाएगी इसकी डिग्री फॉर्म, यू आर नॉट। अब डिग्री फॉर्म क्या है इसकी? ये है इसमें डिग्री स्ट्रॉन्ग। तो डिग्री में क्या होता है, हमें क्या करना है? इसका CD करना है। तो CD किससे बनती है? ER लगा के। तो क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्गर।
स्ट्रॉन्गर, इसके बाद आता है देन, क्या आता है, देन, THAN। तो यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन, और फिर आ जाएगा आपका फर्स्ट सब्जेक्ट यानी कि आई। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य तुम्हें सिखाना है। तो हर चीज़ तुमको सिखा दूंगा, बस आप वीडियो को देखते रहिए, ठीक। अब देखिए इसका सेकंड सेंटेंस आता है। तो सेकंड सेंटेंस, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। तो हमको क्या दिया हुआ है, नो अदर, और हमको करना किस में है, CD में। तो नो अदर को जब CD में ले जाते हैं तो एनी अदर कर देते हैं। क्या करते हैं इसको, एनी अदर। तो इतना याद रखना है हमको, एनी अदर लगाना है। और एनी अदर कहाँ लगता है, देन के बाद। कहाँ लगता है, देन के बाद, क्योंकि ये चीज़ हमने आपको टेबल में बताया था, हर चीज़ को क्लियर किया था कि एनी अदर को क्या करते हैं, नो अदर को क्या करते हैं, और क्या उस SD में क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। यानी कि आपकी जो PD है उसमें होगा आपका नो अदर, और CD में हो जाएगा एनी अदर, और SD में उसको हटा देते हैं। तो ये बात आपके ध्यान में होगी। तो बनाते हैं, सबसे पहले आपका आ जाएगा आयरन। क्या आ जाएगा, आयरन। तो सेकंड सेंटेंस है आपका आयरन इज, और हम इसकी CD बना रहे हैं तो ये आपका सारणी संबंधित है। तो आयरन इज क्या है इसमें, यूजफुल। CD के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जिनकी CD नहीं बनती है, SD नहीं बनती है, तो उसके लिए हमने लगाया कि CD के लिए मोर कल मोर लगाते हैं और SD के लिए मोस्ट लगाते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे, मोर। तो आयरन इज मोर यूजफुल देन, और देन के बाद नो अदर क्या कर देते हैं, एनी अदर, एनी अदर मेटल। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। सेंटेंस को पहचानना है और उसको बदल देना है। अब आता है तीसरा सेंटेंस, देखिए, लता इज द बेस्ट सिंगर इन इंडिया। क्या करना है, इसका PD में बदलना है इसको। तो देखो इन से पहचान लेंगे, क्या दिया हुआ है इसमें, इन, और जब इन दिया हो और हमें PD बनानी हो तो शुरू में क्या लगाते हैं, नो अदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नो अदर। तो तीसरा सेंटेंस देखते हैं इसका, शुरू में लगा दोगे नो अदर। अब यहां से लेंगे, यहीं से है, तो नो अदर सिंगर इन इंडिया इज, PD बनना है तो इज एज, और ये होती है बेस्ट। तो बेस्ट का होता है गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो गुड हो जाएगा, और फिर एज आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका लता। तो बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको इसको पहचानना है और रूल के हिसाब से इसको तोड़ना है और उसमें लिख देना है। आगे देखिए फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, मुंबई इज द बिगेस्ट टाउन इन इंडिया। इसमें भी देखो हमें इन दिखाई दे रहा है, तो वही वाला है कि PD बनाएंगे तो शुरू में क्या लगाएंगे इसमें, नो अदर। तो फोर्थ सेंटेंस को देखते हैं, नो अदर, और कहां से शुरू होगा आपका, टाउन से। नो अदर टाउन इन इंडिया तो नो अदर टाउन इन इंडिया इज एज बिग। क्या हो जाएगा, PD में क्या होता है इसका, बिग हो जाता है, बिग, फिर एज मुंबई। ठीक, आगे देखिए पांचवा सेंटेंस देखते हैं। तो देखो हमारे दो टाइप हो चुके हैं, CD हो गया और PD हो गया। आगे फिर है आपका SD to PD। क्या है, SD to PD, यानी कि आपको CD to PD, यानी कि CD दी होगी और उसको PD में आपको चेंज करना है। तो वही कंडीशन सबसे पहले पहचानना होता है हमको। तो चंडीगढ़ इज क्लीनर देन एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, एनी अदर, और हमें क्या करना है, इसका PD में बदलना है। और जब एनी अदर को शुरू में लाएंगे तो क्या हो जाता है, नो अदर। नो अदर सिटी इन सिटी ऑफ, नो अदर सिटी ऑफ इंडिया
इज एज क्लीन एज चंडीगढ़। तो बहुत ही आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको इसका रूल याद रखना है, टेबल वाले वर्ड याद होने चाहिए, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको। आइए 6वां सेंटेंस देखते हैं। संजीव इज टेलर देन राजीव। तो हमको इसको पीढ़ी में बदलना है, तो वही लास्ट सब्जेक्ट आएगा आपका, और बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। ऐसे वाक्यों को बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं आप। तो पहले आ जाएगा राजीव, इसके बाद फिर इज, और देखो ये बिना सारणी का बिना टेबल का वाक्य है, तो इसमें हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, क्योंकि नॉट इसमें है नहीं। हाँ, तो राजीव इज नॉट एज, और क्या है, टेल, और फिर एज, और फिर आ जाएगा आपका संजीव। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। आगे देखिए 7वां वाक्य क्या कहता है। तो यहाँ तक आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से देखो, हमने बताया ना 2-2 सेंटेंस के टॉपिक हैं आपके, और 2-2 के हिसाब से 6 सेंटेंस आपके 12 सेंटेंस हो जाते हैं, और एक टॉपिक के 2 सेंटेंस होने पर। तो 7वां देखते हैं। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज रिच एज अमेरिका। किसमें बदलना है, एच डी, यानी कि पीढ़ी दी हुई है और पीढ़ी से आपको एच डी बनानी है, तो वही लास्ट सब्जेक्ट होता है। तो लास्ट सब्जेक्ट क्या है आपका, अमेरिका। क्या है, अमेरिका। अमेरिका इज द अमेरिका इज द रिचेस्ट। तो देखो ये आपका हमें क्या करना है, इसका एच डी फॉर्म बदलना है, इसको एच डी बदलना है, ठीक है। तो अमेरिका इज द रिचेस्ट, अब यहां से ले लेंगे इसको, तो नो अदर क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो ये कंट्री आ जाएगा। तो अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आगे देखिए 8वां सेंटेंस क्या कहता है, वेरी फ्यू। तो देखो वेरी फ्यू को जब हम एच डी में ले जाते हैं, तो देखो हमने इसमें आपको टेबल बताया था, तो क्या करते हैं, इसको वन ऑफ द बदलते हैं। किस में बदलते हैं, वन ऑफ द, और लगाते कहाँ है इसको, एच बी के बाद। तो ये भी चीज़ें हमको याद रखनी है कहाँ लगाना है। तो इसका लास्ट सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ से क्रिकेट। तो क्रिकेट इज वन ऑफ द लगा देंगे इसको। तो क्रिकेट इज वन ऑफ द, और फिर ये आ जाएगा पॉपुलर। तो यहाँ पर हम मोस्ट का प्रयोग करेंगे, क्यों कि ये वर्ड ऐसा है जिसकी डिग्री नहीं बनती है, और जिसकी डिग्री नहीं बनती है तो उसमें हम मच मोर का प्रयोग करते हैं, सी डी के लिए मच और एच डी के लिए मोस्ट लगाते हैं। तो क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, और ये वेरी फ्यू तो हट जाएगा, क्योंकि ये किसमें बदल गया आपका, वन ऑफ द में आ गया, और आ जाएगा गेम्स। इसके बाद 9वां सेंटेंस क्या कहता है, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल्स इन द क्लास। तो देखो ये हमारे लिए सी डी दे रखी है, और सी डी से हमें क्या करना है, एच डी में बदलना है। यानी कि हमने आपको एक रूल लिखाया था, ये 2 बातें आपको याद रखनी है कि सी डी से एच डी बनाया जाए, सी डी से एच डी, या फिर एच डी से सी डी बनाया जाए। रूल हमारा सेम रहता है। कैसा रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो इसका रूल कैसा रहेगा, सेम, यानी शुरू में आपका सी का सी रहेगा, सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट और एनी अदर को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो
तो शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। तो ये बात समझ गए होंगे आप कि जब हम CD से SD या फिर SD से CD बनाते हैं तो उस समय हमारा रूल कैसा रहता है, सेम रहता है, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट पहले आएगा और लास्ट सब्जेक्ट बाद में आता है। आगे देखिए 10वां वाक्य देख लेते हैं इसका। मुंबई, तो देखो मुंबई शुरू में ही रहेगा क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि जब हम CD से SD बनाते हैं तो इसका सेम रहता है। तो मुंबई इज, और इसमें क्या दे रखा है, मोस्ट अदर। क्या दे रखा है, मोस्ट अदर। तो देखो मोस्ट लोग किस बदल लेते हैं, आपको पता होगा। तो मुंबई इज वन ऑफ द, किस में बदलते हैं मोस्ट अदर को, वन ऑफ द, और लगाते कहाँ है उसको, HB के बाद। तो मुंबई इज वन ऑफ द, और इसके बाद आपका जो डिग्री फॉर्म वो आ जाएगी क्या है, रिच। तो वन ऑफ द रिचेस्ट, तो मुंबई इज वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज इन इंडिया। तो मुंबई इज वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज इन इंडिया। बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए 11वां सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है, और हो सकता है कि सन 2021 में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको भी ध्यान रखोगे आप, क्योंकि ये जो ग्रामर का पोर्शन है कहीं भी आ सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सन 2022 में ही आएगा, क्योंकि अभी तो 21 का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो 21 में भी आ सकता है। ऐसे वाक्य अक्सर आ जाते हैं, तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो क्या है, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्या है, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो देखो हमने आपको रूल लिखाया था कि जब SD दी हो और SD से हमें CD बनाना है, SD से हमें CD बनाना है और कोई नियम हमको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई नियम दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि देन के बाद हम एनी अदर का प्रयोग करते हैं। देन के बाद एनी अदर का प्रयोग करते हैं, तो बनाते हैं इसको हम। और इसमें देखो सबसे खास बात, इसका जो नियम होता है वो सेम होता है, ये आपको पता ही है। तो हॉनेस्टी इज CD बनानी है, तो क्या है, बेस्ट का क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो हॉनेस्टी इज बेटर देन, और देन के बाद क्या लगाओगे, एनी अदर। मैं आपको बता चुका हूँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अक्सर इसमें गलती कर देते हैं विद्यार्थी, वो ये देखते हैं कि इसमें इसको वैसे ही रहने देते जैसे रहने देते हैं, लेकिन इनको ध्यान रखना है कि जब कुछ भी नहीं दिया है तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि CD बनानी है तो देन के बाद एनी अदर लगाना पड़ेगा, और PD बनानी है तो शुरू में नो अदर लगाना पड़ेगा इसमें आपको। तो एनी अदर, इसके बाद पॉलिसी। इसके बाद देखिए 12वां सेंटेंस देख लेते हैं। मिल्टन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोइट्स। तो क्या दिया हुआ है, ऑफ ऑल। क्या है, ऑफ ऑल। हमें क्या बनाना है, इसका CD बनाना है। तो CD में जब हम ऑफ ऑल को चेंज करते हैं तो देखो उसमें हम देखेंगे लास्ट में ऑफ ऑल आ रहा है, CD में क्या होगा, मोस्ट अदर, या फिर इसमें सम अदर या फिर ऑल अदर। या तो आप सम अदर का प्रयोग करोगे या फिर ऑल अदर का प्रयोग करोगे। तो मैं आपको बता चुका हूं कि ज़्यादातर आपको सम अदर का ही प्रयोग करना है। किसका करना है, सम अदर। तो बनाते हैं इसको। तो मिल्टन इज ग्रेटर देन सम अदर पोइट्स। बताओ कोई दिक्कत, यानी ऑफ ऑल को तो हम चेंज किस में कर दिया, हमने सम अदर में चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है अच्छी तरह से, और मेरी बात को एक बहुत ही बढ़िया तरह से याद रखना। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपका एग्ज़ाम में वाक्य आएगा
वो आपका टेबल से संबंधित आएगा। ठीक है, बहुत कभी कभी आता है कि जैसा कि पहला वाक्य दिया है ऐसा वाक्य आ जाए जिससे टेबल से कोई मतलब नहीं है, ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो एग्जाम में वाक्य आता है वो टेबल से संबंधित होता है। इसीलिए आपको टेबल को बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है, प्रत्येक वर्ड को पता करना है कि पीडी में क्या होता है, और जब पीडी से सीडी में बदलते हैं तब क्या हो जाता है, और सीडी से एसडी में क्या हो जाता है। तो इन सब बातों को बड़े ध्यान में रखोगे ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सही कर सकें। तो इस तरह से आपका जो डिग्री का टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है। और देखो इसकी हमने जितने भी जो चेंजेस एग्जाम में आते हैं उन सबको हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है, क्योंकि मुख्य रूप से इसके 6 चेंजेज आते हैं और कुछ और रूल थे वो भी हमने करा दिए हैं। इस तरह से ये टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है और हम अगली वीडियो मिलेंगे आपके साथ अगले टॉपिक के साथ, यानी कि एक्टिव टू पैसिव। तो ये भी टॉपिक आपका एग्जाम में एक आता है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टोटल आपके 5 टॉपिक हैं। कितने हैं इसमें? 5 टॉपिक हैं और 5 में से 2 एग्जाम में आते हैं, लेकिन हो सकता है कि कौन से आ जाएं। मान लो आपने डिग्री को कर लिया, एक्टिव पैसिव कर लिया, उसमें आ गया रिमूव टू, तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसलिए आपको 5 टॉपिकों को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से, और प्रत्येक टॉपिक को आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।